स्पेशल करते करते क्या आप लोगों ने देखा है कि हम लोग ऑलरेडी आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। We have already completed। अच्छा, हम अभी तक स्पा जाके आ चुके हैं। स्पा का मजा ले लिए? मजा ले लिए। अभी हम लोग फिर से रिफ्रेश्ड है। अभी जो चीज हम करेंगे वो है सी। नेक्स्ट हाफ स्टार्ट हो रहा है। ये सी के बारे में बताने से पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सीखने लायक भी बहुत सारा चीज है जो आप लोग सीख सकते हो। ये एक ऐसा चीज है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार सीख लोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा यही करते रहूं। आई शुड डू दिस ऑन एवरीडे बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। ये एक ऐसा चीज है। ये दिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। दिस स्टोरी इज अबाउट a hammer and a key। This story is about a hammer and a key। एक बार हथौड़े ने चाबी को कहा कि मेरे पास लोहा तो तुमसे ज्यादा है, ताकत भी तुमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम इतने आसानी से ताला को कैसे खोल लेते हो, जबकि मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। चाबी ने मुस्कुराया और बोला कि हाँ, आपके पास मेरे से ज्यादा लोहा है, ताकत भी है, लेकिन आप ताले की ऊपरी सतह में भी केवल छू सकते हो। मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसके अंतस्थल तक मैं पहुंचती हूँ और निवेदन करती हूँ और वो आराम से खुल जाती है। वो बहुत आसानी से खुल जाती है। यही है आप में और मेरे में अंतर। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली हम लोग का रियल लाइफ का है। ये जो ताला है ना, ये ताला हम लोग का कस्टमर है और हमारे पास दो ही तरीका है। या तो आप एक चाबी बन जाओ या फिर आप हैमर जाओ। चाबी और हैमर में डिफरेंस इतना है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ताला खोल रहे हैं। ताला खोलने से क्या होता है, मतलब ताला खोलना मतलब क्या होगा, मतलब हम लोगों के भाषा में क्या लगता है आपको? ताला खोलना क्या होगा? कस्टमर का ताला खोलना मतलब अच्छा, कस्टमर का दरवाजा खोलना। वेरी गुड, खुल गया। पॉलिसी क्लोज होना। पॉलिसी क्लोज होना। ओके, और कुछ? कस्टमर का नीड समझना। कस्टमर का नीड समझना। कस्टमर का नीड समझना। या तो आप थोड़ा प्रेशर डाल के खोल सकते हो या फिर आप चाबी बन के आराम से अंदर जाके खोल सकते हो। डिफरेंस होता है आप कैसे इसको खोलते हो। दो तरीके से में से कौन सा तरीका आप लेना चाहोगे, हैमर वाला या चाबी वाला? चाबी वाला। शांतनु जी कौन सा लेना चाहोगे? चाबी वाला। चाबी वाला। क्यों चाबी वाला ही क्यों लेना चाह रहे हो? ये वो तो एकदम आप जैसा भी बताए ना, अंदर स्थल में जाके समझ कस्टमर के से निवेदन करके, सो उसमें आसानी ज़्यादा होगा ना, तो समझ ज़्यादा पाएंगे कस्टमर को। अच्छा, मन टू मन मिलन। ओके। हाँ, ये समझना और जरूरी खोलने क्यों में है? भी इजी है। वेरी गुड। ये समझना जरूरी क्यों है? आपको क्यों लगता है ये समझना जरूरी है? नहीं, ये होने से उसको इसमें से भी तो हम ताले को खोल सकते हैं, है कि नहीं? हैमर से अगर मैं ज्यादा ताले को मारने की कोशिश करता हाँ। हूँ, मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। मारना पड़ेगा, मारते मारते टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, Right. कभी कभार टूटेगा नहीं। और चाबी अगर मेरे पास सही चाबी है, मैं अगर कस्टमर के पास जाता हूँ, उसका हाँ। मैं सब चीज समझ सकता हूँ, राइट। तो एकदम आसानी से चुपके से खुल जाएगा। हथौड़ा से सबसे पहला बात है सर कि हैमर से अगर मैं मारूंगा ना, ताला टूट जाएगा, टूट जाएगा। नॉन यूजेबल हो जाएगा, फिर से अच्छा। मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। एक सब बार बिखर जाएगा सर। बिखर जाएगी। तो आप लोग सभी लोग बोल रहे हो कि चाबी से खोलना बेटर होगा। हाँ सर। हाँ। वही चाबी का नाम है सी, कंसल्टेटिव सेलिंग। या तो आप खाली सेल कर सकते हो, हार्ड सेलिंग, या फिर आप कर सकते हो कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग है कुछ नहीं, समझना है मेरे कस्टमर को। कोई भी सेल जब मैं कर लेता हूँ उससे बहुत पहले स्टार्ट होता है।
सबसे पहले मेरे को काम जो करना है वो है कस्टमर को समझना है मेरे को। अगर मैं एक बार कस्टमर को समझ गया तो मैं चाबी बन जाता हूँ, आसानी से मैं वो सेल क्लोज कर सकता हूँ। अभी एक चीज बताइए, तो कस्टमर को समझना जरूरी क्यों है? क्या लगता है? बिना समझे भी तो मैं सब प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ ना, क्या है इसमें? पर दिखाने से शायद सेल ना हो। अच्छा, शायद सेल ना हो, कस्टमर टाइम को वेस्ट होगा। कस्टमर को टाइम वेस्ट होगा। ओके, कस्टमर को समझने से हम लोगों को पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहते हैं। अच्छा, कस्टमर क्या चाहते हैं? गोल ओके, बेस्ड सेलिंग, गोल गोल बेस्ड सेलिंग। ओके, और कुछ? कस्टमर से समझने से शायद की वाला काम होगा हम्म। और नहीं समझने से हटा वाला काम होगा। यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, जो आप बोल रहे हो वही सही है, यही होना चाहिए। अच्छा, सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि जब तक मैं अपने कस्टमर को समझ नहीं पाऊंगा, जब तक मैं अपने कस्टमर को समझ नहीं रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आएगा कि उसको मैं दूं क्या। डॉक्टर दिखाते हो? डॉक्टर, हाँ सर, अच्छा, लास्ट कौन दिखाए थे? लास्ट डॉक्टर आप दिखाए थे कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। आप 10-15 डेज। 15 डेज। आप 5-6 डेज। 35 दिन पहले। तो इनका रिसेंट है तो ले लेते हैं, इनका याददाश्त थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तो आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मैं बैठा रहता हूँ, अच्छा, डॉक्टर का मेरा नाम आता है, उसके बाद बुलाते आप हैं, अंदर जाते हो, अंदर जाते इसके हो। बाद क्या होता है वो बोलिएगा थोड़ा सबके लिए। इसके बाद डॉक्टर ने पूछता है क्या हुआ। अच्छा, मैं अपना सबसे पहले पूछता है क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ, अच्छा, ओके, क्या प्रॉब्लम है मेरा, Okay. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। नाम पूछता है? हाँ, नाम पूछता है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज योर नेम? उसके बाद एज। अच्छा, एज भी पूछता है? हाँ। ओके, फिर क्या पूछता है? फिर मैं अपना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ। इसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद मुझे चेकअप किया, प्रेशर, बीपी अच्छा। वगैरह वगैरह चेकअप आपको लिटा दिया था क्या? हाँ स्टेथोस्कोप यूज किया था? हाँ, अच्छा, अरे वाह। तो डायग्नोज कर रहा था ना? राइट। ठीक है, फिर उसने कुछ टेस्ट दिया अच्छा, और एक मेडिसिन दिया और बोला कल टेस्ट करके दिखाओ, बाकी मेडिसिन का हुआ क्या था आपको बेसिकली? मेरा बेसिकली दिमाग में बहुत दर्द कर रहा था अच्छा अच्छा, और अभी ठीक हो? गैस का प्रॉब्लम। अभी ठीक हो आप? नहीं, थोड़ा फिर भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। अच्छा नहीं यार दे ही रहा हूँ। अच्छा, कभी ये देखा है आपने कि कभी ऐसा होता है, सोच के देखिए तो, कि आप डॉक्टर के चैम्बर में घुसे, डॉक्टर बैठा हुआ है, आप घुसते ही अचानक से वो मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दिया, करता है वो? नहीं करता है। वो करता है कभी? नहीं नहीं करता है ना। वो सबसे पहले क्या करता है? चेक करते हैं क्या हुआ। ये जो चीजें हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं ना, इससे वो क्या कर रहा है बेसिकली? मेरा प्रॉब्लम जानने का कोशिश कर रहा प्रॉब्लम जानने का कोशिश कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है है, वो? सॉल्यूशन दे रहा है। हम लोग जो है ना, बेसिकली वी आर आल्सो डॉक्टर्स, हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग फिनेंशियल डॉक्टर हैं। हम लोग का काम है पहले कस्टमर का बीमारी क्या है वो समझना। आप एक बार समझ गए ना बीमारी, तो आपको पता है मेडिसिन कौन सा देना है। मुश्किल ये है कि ज़्यादातर केस में हम लोग पहले ही प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, और दिस इज द नीड फॉर एनालिसिस। आपको इसीलिए एनालिसिस करना है, इसीलिए ये सब चीज़ करना है, ताकि आपको पता चले कि उसका बीमारी क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना बीमारी क्या है, आप क्या मेडिसिन दोगे बताओ मुझे, है ना? राइट। राइट है ना? अभी एक और चीज है, डॉक्टर तो अपना स्टेथोस्कोप, अपना ये सब चीज से पता चल जाता है उसको कि बीमारी क्या है। आपसे पूछता है कि बीमारी क्या है आपका, तो पेट में दर्द है, जैसे वो बोल रहे थे मेरा सर में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, तो कब से हो रहा है ये पूछा होगा आपसे, फिर आपका कुछ चेकिंग किया होगा। हम लोग एज ए डॉक्टर ऑफ इंश्योरेंस, हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसमें बीमारी क्या है? हाउ, कैसे? सेम पूछेंगे उसको। अच्छा, पूछेंगे? ओके, मैं लिख लेता हूँ। ओके, क्या पूछेंगे हम लोग? खर्चा कितना है आपका मंथली खर्चा? अच्छा, सर घर में कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, क्या बिजनेस क्या या करते हो? सर्विस? बिजनेस या सर्विस। सर्विस करते हो? अच्छा, okay. बिजनेस। उसके बाद कहाँ घर पे में कौन सर्विस कौन है? करते हो, क्या बिजनेस करते हो, और हाँ। में कौन कौन है। हाँ, कुछ सेविंग्स किए हैं क्या? सेविंग्स के हैं क्या? और क्या करेंगे? सवाल कर लिए, जवाब मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे?
अब तो मिल गया, अभी डायग्नोसिस करना है कि नहीं? हाँ डॉक्टर तो पूछता है दर्द है सर में, तो उसके क्या बाद सर उसका हो? नीड एनालिसिस need करेंगे, अच्छा उसका क्या नीड है, हाँ जैसे कि उसका अगर किस चीज बच्चा के लिए है, पैसा जमा अरे करना है? हाँ, किस बच्चा, चीज के लिए पैसा जमा करना है? राइट राइट, अच्छा ओके। वाई टू सेव लिख लूं, हाँ ठीक रहेगा? हाँ सर, अच्छा फिर क्या करेंगे? फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। वो वाई टू सेव तो पता चल गया ना, अच्छा फिर उसका रिक्वायरमेंट कैसे होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, अच्छा उसको एडिकेट है या नहीं, हाँ वो उसको बताएंगे Right. रिसर्च करके, फिर एक Right. समाधान देंगे सर। ओके। और ये तो डॉक्टर थे। काफी है जी, और कुछ? हाँ कुछ गैप है क्या, वो तो सेविंग कर रहे आप। अच्छा। अच्छा फिर उसके अलावा फिर गैप है क्या, अच्छा। वो भी निकालना है। हर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे पूछेंगे, पूछने से वो हमको क्या करेगा, आंसर देगा। बताएगा। तो सबसे पहले मेरे में क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग स्किल। पूछने क्वेश्चनिंग स्किल, क्या पूछना है वो जानना जरूरी है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, वो बताते जाएगा, मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, लिखना पड़ेगा। तो मेरे को लिखना भी पड़ेगा, इसका मतलब आई विल आल्सो नीड टू हैव सम लिसनिंग स्किल, सुनना भी पड़ेगा ठीक से। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये मेरा कस्टमर है और दीज आर द थिंग्स एज ए डॉक्टर ऑफ इंश्योरेंस जो मैं करना चाहिए, जो आप लोग बोल रहे थे अभी, हर वो चीज आप लोग बता रहे थे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले आस्किंग राइट क्वेश्चंस, क्यों सेव करना है, कितना सेव करना है, शांतनु जी बोले थे हाँ सर, क्यों सेव करना है, इससे पता चलेगा कि उसका मोटो क्या है सेविंग्स का। कितना सेव करना है, इससे क्या पता चलेगा कि हम लोग कितने अमाउंट का उसको इंश्योरेंस देना चाहिए, हम लोग कितने अमाउंट का उसमें सेविंग्स एलिमेंट होना चाहिए, उसमें सेविंग्स होना चाहिए कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग को क्या करना है, इसमें से करना है। नेक्स्ट देखिए, लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सुनना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि अगर हम लोग किसी लेवल में वो जो बात कर रहे हैं उसको स्किप कर रहे हैं तो एक चीज क्या होगा, एक तो उसका डिसरेस्पेक्ट हो रहा है और दूसरा यह है कि वो हमको कुछ क्लूज देगा जो हम लोगों के दिमाग में नहीं आए, तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चेक फॉर एडिशनल नीड्स एंड आइडेंटिफाई नीड्स। अगर ये सब चीज आपको पता चल गया तो आप ये बता पाओगे कस्टमर को कि उसका अभी जरूरत क्या है, करेक्ट। तो क्या चीज निकल के आया बोलिए, तो अभी तक जो हम सीखे हैं क्या चीज निकल के आया है, क्या लग रहा है कि अभी तक हम लोग जिस तरीके से सेल्स कर रहे थे उसमें से अगर हम लोग को अलग कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो उसका नीड पहले तो सर, right इससे analysis समझना होगा। कस्टमर का नीड को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके क्या नीड है। ताला बन के Being a financial doctor, right diagnosis. राइट डायग्नोसिस करना सही बहुत तरीके से कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई चाबी से Correct. खोलना पड़ेगा ताला। यही एक लर्निंग है जो मेरे को आगे जाके एक प्रोफेशनल एडवाइजर बना सकता है। हमेशा याद रखिए, आइदर आप चाबी हो, यू आर ए की और यू आर ए हैमर, वो डिसीजन कौन लेगा, आपको डिसीजन लेना है। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप चाबी की तरह हर वो ताला जिसमें आप जाओ उसको आप खोल सको। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक डॉक्टर की तरह एनालिसिस करोगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आज इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम बैक वी विल लर्न समथिंग मोर। वेरी गुड। गुड।